इंडियन स्टॉक मार्केट पर फेड रेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। अक्सर आपने न्यूज़पेपर्स में सुना होगा कि यूएस के द्वारा फेड रेट को इंक्रीज कर दिया गया है, फेड रेट को घटा दिया गया है। तो इससे हमारे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर फेड रेट होती क्या है और कौन इसको जारी करता है। जिस तरीके से इंडिया में आपने सेंट्रल बैंक आरबीआई का नाम सुना होगा, ठीक ऐसा ही अमेरिका का सेंट्रल बैंक है फेड रिजर्व। फेड रिजर्व के द्वारा ही जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है वो जारी की जाती है और उसी को हम लोग वहाँ पर क्या किया कहते हैं, अमेरिका में लोग कहते हैं उसे फेड रेट और ग्लोबली भी उसे फेड रेट के नाम से ही जाना जाता है। आखिर फेड रेट को आखिर इंडियन होगा, जितने भी इन्वेस्टर्स हो गए वो इसको इतनी ज़्यादा गौर से क्यों देखते हैं, इसकी समीक्षा क्यों करते हैं, आखिर क्या रीज़न है फेड रेट को देखने के पीछे का। तो उसका रीज़न ये है कि मैं कुछ डेटा पॉइंट बता रहा हूँ, उसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 2021 के फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों जो एफपीआई हो गए, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, उनके द्वारा इंडियन स्टॉक मार्केट में दोस्तों $37 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया दोस्तों। और अगर हम पूरा एक डेकेड का जो एवरेज निकाले वो कितना होता है 19.6, तो इस बार जो हमें देखने को मिला है 27.6% का हमें देखने को मिला है। यानी ह्यूज मनी, $37 बिलियन का दोस्तों हमें इन्वेस्टमेंट 2021 के फाइनेंशियल ईयर में हमें देखने को मिला था। और वो कौन थे, अमेरिकन इन्वेस्टर्स ही थे दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर्स थे। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि ह्यूज अमाउंट में मनी दोस्तों अमेरिकन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। अब आप कहेंगे कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो लोग अपनी कंट्री में क्यों इन्वेस्ट नहीं करते। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यूएस क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, यानी ऑलरेडी विकसित हो चुका है और वहाँ पर जितनी भी ग्रोथ की संभावनाएं थी दोस्तों वो फुलफिल हो चुकी हैं। अब वहाँ पर लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलती है। वहीं जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये क्या है, सभी डेवलपिंग कंट्री हैं और यहाँ पर विकास की ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, ह्यूज क्या है जो संभावनाएं हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें क्या है, हाई रिटर्न देखने को मिलता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आखिर फॉरेन इन्वेस्टर्स दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है दोस्तों वहाँ की जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। वहाँ पर क्या रहता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए वहाँ से उधार लिए तो हो सकता है उस पर 3% ही ब्याज लग रहा है। अब मान के चलिए उन्होंने 1 लाख वहाँ से उधार लिए और इंडिया में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो यहाँ पर उनको मिल गया कितनी, 12% का रिटर्न मिल गया। 3% पर ब्याज पे उधार लिए और 12% पर उसी पर रिटर्न मिल गया दोस्तों। तो इस तरीके से जो उसके बीच का मार्जिन हो गया वो उनका प्रॉफिट हो जाता है। तो इस तरीके से सभी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इस तरीके से पैसे को अर्न करते हैं। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि आखिर फेड रेट में चेंज होता है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडियन करेंसी पर भी जान लेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब यूएस के द्वारा फेड रेट को हाइक किया जाता है, हाइक का मतलब क्या है, यहाँ पर जो ब्याज दरें हैं उसको बढ़ाया जाता है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। इसका हमारे जो स्टॉक मार्केट है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि अगर ब्याज दरें वहाँ पर बढ़ाई जा रही हैं तो हमारे उनको लगेगा कि अब जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रही, क्योंकि ब्याज दर उनको ब्याज ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे और यहाँ पर मान के चलिए ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। हो ये रहा है कि मान के चलिए अभी 3% पर उन्होंने ब्याज पर उधार लिया था, हो सकता है कि ब्याज दर बढ़ के 6% हो गई और जो रिटर्न मान के चलिए कितना आ रहा है, 8% आ रहा है, तो 2% के लिए फिर वो क्या है, मार्जिन बच रहा है, यानी उतना ही प्रॉफिट बच रहा है। तब ये लोग क्या करेंगे, इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसे निकालेंगे और वहीं पर जो यूएस की जो ट्रेजरी हो गई, जो उसकी जो यील्ड हो गई, बॉन्ड यील्ड हो गई, उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसे निकालेंगे और वहीं पर क्योंकि ब्याज ज़्यादा मिलने लगा है तो जो डेट मार्केट है वहाँ पर वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से क्या है, इंडियन स्टॉक मार्केट पर और भी जो ग्लोबली जो मार्केट है उन पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वहीं जो वहाँ की जो ट्रेजरी हो गई यूएस की, जो यील्ड हो गई, वो क्या है, उनको फ़ायदा होता है। इससे होता क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हो गए ये बाहर से पैसा निकालेंगे और वहाँ की जो बॉन्ड डील है उसमें डाल देंगे दोस्तों। तो ये वहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन इंडिया में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा जो बहुत बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो रहेगा जो इंडियन करेंसी हो गई,
ये क्या होगी, वीक होगी डॉलर के अगेंस्ट। कैसे वीक होगी, इसको आप इस तरीके से समझिए कि डॉलर क्या होगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वो अपना पैसा निकाल रहे हैं वहाँ पर, तो उन्हें क्या है, जो वापस जो पैसा लेंगे वो किस में लेंगे, रुपये में तो वो पैसा रखेंगे नहीं अपने देश में, क्योंकि बाहर रुपये चलता ही नहीं। तो वो क्या है, वही जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है इंडियन स्टॉक मार्केट में वो वापस लेंगे डॉलर में। तो होगा क्या कि डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है। वो लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं हमें तो डॉलर में वापस चाहिए। तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो इंडिया को क्या है, डॉलर परचेस करना पड़ेगा। इंडिया को भी परचेस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें देना भी है। तो इस तरीके से जो डॉलर है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और करेंसी हमारी क्या है, वीक होगी। तो इस तरीके से हमारा सेकंड जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है ये भी मिलता है कि अगर हाइक की जाती है तो रुपये वीक होता है। अब अगर यूएस की फेड रेट को कट किया जाता है, यानी ब्याज दरें घटाई जाती हैं, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी मार्केट पर। इसका ही इम्पैक्ट ये रहेगा कि अगर मान के चलिए आज आज कौन सा मंडे है, मंडे को अगर यूएस के द्वारा फेड रेट कट कर दिया और अगले दिन जब मार्केट हमारा खुलेगा तो ये क्या खुलेगा, हाई खुलेगा। इसका पीछे का रीज़न क्या रहेगा, क्योंकि होगा क्या कि ब्याज दरें घट गई। अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स हो गए, वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे हमें क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हाइक में क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कट किया जाता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमने इस पूरे वीडियो में जाना। अब कंक्लूजन आप सुन लीजिए एक बार और। अगर हाइक किया जाता है फेड रेट को तो इससे हमारे मार्केट पर क्या है, बुरा प्रभाव पड़ेगा, बीआरएस जो बीआर देखने को मिलेगा मार्केट में हमारे। और अगर कट किया जाता है जो फेड रेट को तो इससे क्या होगा, जो मार्केट है बुलिश होगा हमारा। क्यों, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए वो अब हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो यूएस की फेड रेट है उसका पूरा खेला खेला जाता है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपको कभी भी न्यूज़पेपर में या फिर कहीं भी लिखा मिलता है कि आखिर यूएस की फेड रेट बढ़ गई तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे मार्केट करेंसी पर, यूएस की फेड रेट अगर घट गई तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे मार्केट पर, करेंसी पर दोस्तों, आई होप आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। ऐसे ही और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए दोस्तों।